नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे करके राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु पूरी तरीके से चर्चा में आ गई है और पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है। अब जिस तरीके से उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरीके से बातें करी जा रही है, अब उसको लेकर के एक वकील की लॉबी जो है वो सामने आ गई है। और क्या बड़ी खबर आई है, इसको लेकर के तो आपको बताएंगे, पूरी फैक्ट्स दिखाएंगे कि कैसे सीएम को जमानत दी गई थी और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट का हवाला दिया गया है न्याय बिंदु के तरफ से। ये तमाम चीजें बात करेंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर के एक बड़ा तगड़ा झटका उनको मिल चुका है। पहले तो आपको बता दूं कि कोर्ट ने पहले ही यह बात कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। खबर आई थोड़ी देर पहले ही कि दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको जो गिरफ्तार किया था, उस मामले में आज न्यायिक हिरासत इनकी खत्म हो रही थी। उस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत जो है वो 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ये बड़ा तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग गया है। और देखिए, यही वो चेहरा है जो काफी ज्यादा तनाव में, काफी ज्यादा टेंशन में और किस तरीके से भारत माता की जय बोल करके एक आत्मविश्वास को ये दिखाया करते थे। लेकिन आज जो चेहरा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चेहरा साफ तौर पे ये दिखाता है, इतना डरा हुआ सहमा हुआ एक दिल्ली का सीएम है जो कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार है और तमाम कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका डाल रहा है। लेकिन अर्जी खारिज हो रही है, जमानत खारिज हो रही है, न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, दो एजेंसियां इनको गिरफ्तार कर चुकी है और मामला और चल ही रहा है और रोज दलीलों पे दलीलें दी जा रही है और सिर्फ झटकाएं लग रही हैं। यानी ये दिल्ली का सीएम खुद सोच रहा, ये फोटो देख करके ऐसा लग रहा कि अब मैं कितने दिन तक जेल में रहूंगा, पता नहीं मुझे जमानत मिलेगा भी या नहीं। अपने वकील के ऊपर भी अब इनको भरोसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जरा दोस्तों आपको बताते हैं, जो बड़ी अपडेट आई है, जो बड़ी खबर आई है कि न्याय बिंदु को लेकर के जो बड़ा मामला सामने निकल करके आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा कि न्याय बिंदु ने जो जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को वो बिल्कुल सही था। लेकिन सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, वो यही चल रही हैं कि न्याय बिंदु जो जमानत देती हैं, जो बेल देती हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या सोच करके देती हैं? बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए क्यों इन्होंने जमानत दिया? तो अब इनको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे इस्तीफे की मांग हो रही है कि न्याय बिंदु को इस्तीफा देना चाहिए। ये बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए, बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दलील, एक सरकारी वकील एसवी राजू की बिना दलीलें सुने हुए कैसे इन्होंने जमानत दे दिया? अब देखिए दोस्तों, यहां पर जज न्याय बिंदु को निशाना बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि न्याय बिंदु को निशाना क्यों बनाया जा रहा? निशाना इसलिए बनाया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को झटका दे रही है, दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को लतार लगा रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दिए जा रहे हैं, सीबीआई को न्यायिक हिरासत दे दिया जा रहा, सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में, शराब नीति के मामले में। तो दो एजेंसियां इनको दबोच चुकी है। तो ये सब एजेंसियां, सारी कोर्ट, सारे जज साहब इनको लतार लगा रहे हैं। लेकिन सिर्फ न्याय बिंदु को क्या न्याय करने का इतना उनके अंदर जिज्ञासा आ गया कि चलो अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय कर देते हैं। लेकिन ये तो अन्याय हो गया कानून के साथ, और इसीलिए टारगेट किया जा रहा तमाम वकीलों की तरफ से, तमाम सरकारी वकीलों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से। तो जो निशाना इनके ऊपर बनाया जा रहा, उसको लेकर के कुछ वकील हैं जो इनके फेवर में सामने आते हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा, जरा आपको यह भी दिखाते हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ी ही हुई है। ईडी के बाद अब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर ली है और न्यायिक हिरासत में है, और न्यायिक हिरासत बढ़ भी रही है।
और राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जज है न्याय बिंदु ने उन्हें जमानत दे दी थी और इसीलिए पूरा बखेड़ा शुरू हो रहा। ये अगर जमानत नहीं देती तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली हाईकोर्ट नहीं जाते, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाते और फिर उसके बाद सीबीआई इनको नहीं दबोचती। अरे ऐसे भी सीबीआई तो इनको दबोचनी ही थी आज नहीं तो कल, क्योंकि पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने गुहार लगा रखी थी कि हमें रिमांड पे चाहिए अरविंद केजरीवाल। तो चलिए आप ईडी के चंगुल से निकल भी जाते लेकिन आपको सीबीआई तो वहां पे दबोच लेती। फिर जो है दोस्तों आपको यह भी मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निचली अदालत के फैसले पर स्टे लग गया था, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लग गया था। अब वकीलों ने आरोप लगाया है कि जज न्याय बिंदु को निशाना बनाया जा रहा। अब देखिए यहां पर दलील क्या दी गई न्याय बिंदु के तरफ से, और इसीलिए यह बात कहा जा रहा, तमाम जो वकील न्याय बिंदु के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कौन से कानून की पढ़ाई पढ़ के आए हैं आप, कौन से स्कूल से कानून की पढ़ाई करके आए हैं? सीएम को बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए आपने जमानत कैसे दे दिया? ये सवाल पूरी तरीके से पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब देखिए यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं कि एसोसिएशन के मुताबिक स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के उस बयान का जिक्र किया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बार बार कहा है कि ट्रायल कोर्ट को और साहसिक फैसले लेने की जरूरत है ताकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ न पड़े। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कह दिया, ठीक है, कि ट्रायल कोर्ट को साहसिक फैसले लेने चाहिए, इसका मतलब आप तीसमार खान बन जाएंगे, बिना फाइल पढ़े हुए आप जमानत दे देंगे। साहसिक फैसला मतलब ये तो नहीं कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि बिना फाइल पढ़े हुए आप कह दीजिए कि मुझे फाइल पढ़ने का इतना समय नहीं है और आप जमानत दे दीजिए। ये केस चर्चा में है, इसलिए क्या चर्चा में बने रहने के लिए दिया गया जमानत? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं, तरह तरह की लोग गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जज साहब ने बिना फाइल पढ़े हुए कैसे जमानत दे दिया। बीजेपी अलग से यहां पे पॉलिटिक्स तरह राजनीति पूरी तरीके से हो गई है और बीजेपी बार बार स्टेटमेंट दे रही है कि बिना आप अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए आपने जमानत कैसे दे दिया। तो ये तमाम चीजें जो अटकलें सामने आ रही हैं और ये आधार बनाया गया न्याय बिंदु की तरफ से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि साहसिक फैसले लेने चाहिए ट्रायल कोर्ट को। ठीक है, आप साहसिक फैसले लीजिए, लेकिन आप पूरा ब्यौरा तो देखेंगे, केस तो देखेंगे कि क्या क्या इस केस में है, कितनी मेहनत सुप्रीम कोर्ट ने करी, कितनी मेहनत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने करी, कितनी मेहनत हाईकोर्ट के जज साहब ने करी। तमाम लोगों ने फाइलें पढ़ी, विश्लेषण करा, कन्वर्सेशन हुआ, एनालिसिस किया, तब जाकर के एक मुद्दे पे पहुंचे, तब जाकर के मामला चल रहा है इतने दिनों से। लेकिन आप 1 मिनट में आते हैं और कहते हैं मेरे पास समय नहीं है और आप जमानत दे देते हैं। वो तो चलिए कि ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई, नहीं तो ये तो निकले हुए थे। और उसके बाद शराब नीति का क्या होता? इसके बाद तो फिर पॉलिटिक्स बाजी होती, इनके नेता बाहर निकल करके आते और कहते मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है। और इस पे पूरी तरीके से राजनीति होती और कानून कहां कहां कानून पे भरोसा होता लोगों का। यहाँ पे सब लोग यही सोचते हैं कि सच में पॉलिटिक्स बाजी हुई है। तो एक चलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत इज्जत बचाई है, लाज रखी है कानून की। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे खबर क्या आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले में जुड़े धन शोधन मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह खबर आ गई है। आपको यह भी बता दूं कि न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मुख्यमंत्री द्वारा दायर एक आवेदन पर भी 6 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। यानी आज फैसला नहीं सुनाया, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग की थी। तो इस मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। देखिए अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनको ऐसा लगता है कि मेरी मेडिकल जांच होगी या फिर मेरा मेडिकल होगा, तो इनको भरोसा नहीं है कानूनी एजेंसियां पे। भले ये कितना भी कह दें कि हमें बहुत भरोसा है कानूनी एजेंसियां के ऊपर, सरकार के ऊपर, जज साहब के ऊपर, अदालत के ऊपर, लेकिन इनको अपने ही प्रशासन पे भरोसा नहीं है, जेल प्रशासन पे भरोसा नहीं है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन जब इनका मेडिकल हो तिहाड़ में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जुड़ी रहनी चाहिए। हालांकि एजेंसी ने
कहा कि उन्हें सभी मेडिकल दस्तावेज मुहैया कराने के लिए वो तैयार हैं और एजेंसी जो है वो इसका विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं वो गलत नहीं है। वो सारे दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं, सारे दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो भरोसा नहीं है। अब देखिए यहां पर आज क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गया है कि आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मांगने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर इस पर भी 5 जुलाई को सुनवाई होगा। यानी चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ झटका मिला। सीबीआई को लेकर के जो इन्होंने न्यायिक हिरासत के मामले में जो इन्होंने एक याचिका डाली थी, उस पर भी आज नहीं सुनवाई हुई, जो सीबीआई ने इनको गिरफ्तार करी थी। तो 5 जुलाई को इस पे सुनवाई होगा। फिर मेडिकल बोर्ड को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मामला, इसकी याचिका को लेकर के 6 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। 12 जुलाई तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मतलब पूरा मामला पेचीदा बनता ही जा रहा और आने वाले समय में इनके लिए और बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ा होने वाली। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।